हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मस्त एकदम। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिस्टल क्लियर में। ऐसा चैनल जहां आपको चीज़ें और फैक्ट्स क्लियर नहीं क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अभी भी वो कौन इंसान है जिसका 500 का नोट बदला जा सकता है, बदला जाएगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 नवंबर 2016 को मोदी गवर्नमेंट ने 500 के नोट और 1000 के नोट का प्रयोग पर बैन लगा दिया था। इससे क्या हुआ? कईयों को हार्ट अटैक आ गया, कईयों के वर्षों से ऐड किए गए काला धन का सर्वनाश हो गया। कईयों ने अपने नोट बदलने के लिए, पुराने नोट को नई नोट में बदलने के लिए एड़ी चोटी का जम लगाया। तो पूरे देश में हलचल मच गया था। पर धीरे धीरे ये सब नॉर्मल हो गया। लेकिन अगर आप अब अपना 500 का नोट बदलवाना चाहें नए नोट में तो नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी एक व्यक्ति ऐसा है जिसके नोट बदला गया है। यही बताने के लिए कि वो व्यक्ति कौन है, क्यों बदला गया, हमने आपके लिए वीडियो बनाया है। मैं वादा करता हूँ आपसे कि अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो आपके चेहरे पे स्माइल ज़रूर आएगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्रिस्टल क्लियर की इस वीडियो पे। तो देश में यही एक आदमी होगा जिसका 500 का पुराना नोट अब बदला जाएगा। कौन है व्यक्ति, आइए जानते हैं। मान लीजिए आपको 500 रुपये का एक पुराना नोट मिल जाए इस वक्त किसी पुराने कोट की जेब में या फिर पूजा घर में रखी किसी किताब के बीच में कहीं भी मिल जाए, तो आप क्या करेंगे? अरे कर भी क्या सकते हैं, अब तो ये नोट जहाज़ बनाकर उड़ाने के ही काम आएगा। लेकिन देश में एक आदमी है जिसका 500 का नोट खुद पुलिस प्रशासन के लेवल पर बदला जाएगा, लंबी चौड़ी कवायद के बाद। आइए हम आपको इस घटना के बारे में पूरी खबर बताते हैं। एक्चुअली यह बात है 2006 की। मुंबई में रहने वाले हेमंत पाडालकर CST पनवेल लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। रास्ते में किसी ने उनका बटुआ मार लिया। बटुए में 900 रुपये थे। GRP वासी में शिकायत लिखाई उन्होंने, लेकिन चोरी किया गया बटुआ और फ़ोन पाना इतना आसान थोड़ी ही न था। लिहाजा शिकायत भी आई गई में चली गई। मतलब कि हेमंत पडालकर को लग गया कि अब मेरा चोरी किया गया बटुआ और फ़ोन मुझे वापस दोबारा नहीं मिलेगा। अब इस साल यानी 2020 में अप्रैल में उन्हें एक फ़ोन आया। फ़ोन था GRP वासी का। GRP ने हेमंत को बताया कि उनका जो बटुआ 14 साल पहले यानी 2006 में चोरी हो गया था वो अब मिल गया है। हेमंत से कहा गया कि थाने आकर बटुआ ले जाएं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से वो उस वक्त थाने नहीं जा सके। इसके बाद अब जाकर हेमंत पाडालकर वासी GRP थाने पहुँचे और अपना 14 साल पहले चोरी हुआ बटुआ लिया। तो अब हम ये जानेंगे कि आखिर क्यों पुलिस प्रशासन को लग गए टोटल 14 साल उस बटुए को ढूंढने में। तो लॉकडाउन में पुलिस पुराने केस देखने का वक्त मिल गया था पुलिस को। जो पुराने केस थे नॉर्मल छोटे छोटे, उस केस को देखने का वक्त मिल गया था पुलिस को इस लॉकडाउन में। इतने टाइम बाद अब जाकर कैसे बटुआ केस सॉल्व कर लिया इन पुलिस वालों ने, इस पर दी लल्लन टाप से बात करते हुए GRP वासी के हेड कांस्टेबल सुधीर भाग ने जवाब। जब लॉकडाउन हुआ तो वासी पुलिस इंस्पेक्टर विष्णु केसरकर जी ने निर्देश दिए कि पुराने जो छोटे छोटे केसेस पेंडिंग हैं उन पर ध्यान दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन में क्राइम भी नीचे आ गया था तो हमें समय भी मिल गया पुराने केस देखने का। इसी बीच एक शमसुद्दीन नाम का चोर पकड़ा गया जो लोकल ट्रेन वगैरह में छोटी मोटी चोरियां करता था। उसी ने हेमंत पाडालकर के बटुए की चोरी की बात कबूली। तो अब उस चोर को पकड़ा लिया गया और उस चोर से उस बटुए को भी निकाल लिया गया। लेकिन आप ज़रा सोचिए 2006 में कौन से नोट चलते थे? 500 के और 1000 के पुराने नोट ही चलते थे। पर अब वो जो नोट जब मिलेगा उस इंसान को, तो जब वो नोट हेमंत पाडालकर को दिया जाएगा तो क्या वो 500 का पुराना नोट दिया जाएगा या फिर नए नोट दिए जाएंगे? अगर नए नोट दिए जाएंगे तो
किस बेसिस पे, कैसे, आइए ये जानते हैं। तो जीआरपी ने उनके 900 रुपये में से 100 रुपये स्टाम्प वर्क के काट लिए, 300 रुपये वापस कर दिए, बचे 500 रुपये जो एक्सचेंज करा के नई करेंसी में दिए जाएंगे, क्योंकि इस बीच नोटबंदी भी हुई है, जिसके बाद पुराना 500 का नोट तो अब मान्य रहा नहीं, लेकिन नोट बदली अब बंद हो चुकी है। तो ये नोट कैसे बदला जाएगा, इस बारे में सुधीर बाग ने ये बताया कि 500 के पुराने नोट के बदले नया नोट लेकर फरियादी हेमंत को देना है। इसके लिए हमने आरबीआई को एक लेटर लिखा है, उन्हें पूरा मामला बताया है, एफआईआर की कॉपी अटैच की है और रिक्वेस्ट की है कि ये नोट एक्सचेंज करने में हमारी मदद करें। हमने कहा है कि ये अलग तरह का केस है, किसी का बटुआ ही चोरी हो गया था जो अब मिला है। अब आरबीआई की रजामंदी आते ही हम उनके दिल्ली ऑफिस से ये नोट एक्सचेंज करा लेंगे और नया नोट हेमंत को दे देंगे। अब नोट बदल जाता है तो हेमंत बाबू से ज़्यादा लकी आदमी कौन होगा। एक तो 14 साल पुराना बटुआ मिल गया और ऊपर से घर बैठे नोट बदली भी हो गई, वरना हमें तो नोट बदलने के लिए, खैर छोड़िए, वो तो आप मुझसे अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये था इंटरेस्टिंग न्यूज, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी था, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी था, और ये एक प्रकार का मिरेकल भी था। 14 साल हुआ बटुआ जिसमें 900 रुपये और कुछ एक फ़ोन भी था, वो अब जाके मिला। ख़ास बात यह है कि उसका करेंसी यानी पुराना 500 रुपया वाला जो था वो अब नए 500 रुपये में बदल कर दिया जाएगा। कब? जब नोट बदली बंद हो गया है तब। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो हमारे बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो पढ़ाई करते रहिए विदाउट स्ट्रेस। ऑल द वेरी बेस्ट।